हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट 23 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को करने का फैसला लिया है। यह स्ट्रक्चर ऑडिट 10 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर ऑडिट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद क्या फाइंडिंग्स आती हैं और ऐसी कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहां स्ट्रक्चर ऑडिट होने की बात कही गई है। और साथ में वो भी बताऊंगा मैं आपको कि ऐसी कौन सी 15 सोसाइटीज़ हैं जहां ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑडिट इन प्रोग्रेस है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्ट्रक्चर असेसमेंट। इस असेसमेंट के अंदर अथॉरिटी सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि आखिर स्ट्रक्चर कंडीशन क्या है बिल्डिंग की, और फर्स्ट प्रोसेस इसे कहते हैं जिसके अंदर अथॉरिटी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेफ्टी और इंटीग्रिटी को फाइंड आउट करती है। उसके बाद प्रोसेस होता है विजुअल ऑडिट का। विजुअल ऑडिट के अंदर फर्स्ट फेज ऑफ ऑडिट है। उसके प्लस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर विजुअल एग्जामिनेशन होता है बिल्डिंग एक्सटीरियर का, इंटीरियर का और कॉमन एरिया जहाँ पर डिफेक्ट्स के विजिबल साइन है, मतलब जहाँ डैमेज दिखता है जैसे कि डैम्पनेस, लीक्स और अदर स्ट्रक्चर कंसर्न्स, तो इसे विजुअल ऑडिट कहा जाता है। इन दोनों ऑडिट के बाद बात आती है स्ट्रक्चर ऑडिट की। स्ट्रक्चरल ऑडिट के अंदर बिल्डिंग की कंडीशन को एसेस किया जाता है थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड ओवरऑल कंडीशन ऑफ बिल्डिंग और कंडोनियम्स। इसको इसीलिए भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे बिल्डिंग की डेफिशिएंसी, डैमेज, पोटेंशियल रिस्क और कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है सेफ्टी को लेकर और स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है, इसके लिए स्ट्रक्चर ऑडिट की बहुत ज़रूरत होती है। दोनों ऑडिट, स्ट्रक्चर ऑडिट और विजुअल ऑडिट जो है, दोनों का जो मेन पर्पस है बिल्डिंग को डिटरमाइन करना कि आखिर प्रेस्क्राइब्ड कोड जो है बिल्डिंग के, जिसमें मेंटेनेंस स्टैंडर्ड और सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी है। ये ऑडिट जनरली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और स्पेशलाइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसीज द्वारा किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर विजुअल एग्जामिनेशन के अलावा अगर हम इन एडिशन टू दैट बात करें तो यहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव या केमिकल टेस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथनिंग क्या है, स्टेबिलिटी क्या है और बिल्डिंग के तमाम कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है। साथ में इसके अंदर कोर कटिंग, हैमर टेस्ट, रीबाउंड टेस्ट, कार्बोनेशन टेस्ट, लैबोरेटरी एनालिसिस ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर होती है। अब इस ऑडिट के बाद क्या होता है? इस ऑडिट के बाद मतलब जो इसकी रिपोर्ट आती है वो हेल्प करती है कि कहाँ कहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, मतलब उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि रिपेयर कहाँ चाहिए, मेंटेनेंस मेजर्स कहाँ पे होने चाहिए और स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ ज़रूरत है। और ये साथ में एश्योर करता है कि बिल्डिंग की सेफ्टी का ध्यान पूरा रखा जाए। टाइमली स्ट्रक्चर ऑडिट और सब्सिक्वेंट करेक्टिव एक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए और इंटीग्रिटी ऑफ बिल्डिंग, साथ में सेफगार्ड करने के लिए वो सारे रेजिडेंट्स को जो वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर अब समझते हैं गुड़गांव में क्या हुआ। देखिए, गुड़गांव के अंदर जैसा आप सब जानते हैं कि सेक्टर 109 में एक ग्रुप हाउसिंग थी जिसके अंदर ड्राइंग फ्लोर की रूफ जो गिरी, उससे नीचे 4-5 फ्लोर तक ड्राइंग फ्लोर की रूफ गिरती चली आई। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने आवाज़ उठाई है। जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो अथॉरिटी ने सुना और अथॉरिटी ने प्रीलिमिनरी सर्वे किया। तो वहीं पर डीसी निशांत कुमार यादव बताते हैं कि हमने जो प्रीलिमिनरी सर्वे किया उसमें एक्सपर्ट्स ने ये चेक किया कि बिल्डिंग की कंडीशन क्या है, प्लास्टर लॉस है या नहीं, लीकेज बेसमेंट में है या नहीं, डैम्पनिंग है या नहीं, मॉइस्चर एंड क्रैक वॉल में है या नहीं, बीम स्लैब मॉइस्चर फ्लोर में है या नहीं, और कंडीशन ऑफ वाटर टैंक बिल्ट ऑन रूफ, और साथ में कंडीशन ऑफ शाफ्ट, और साथ में बहुत सारी चीज़ों को हमने पहले सर्वे में पाया कि ये क्या कंडीशन है इनकी। उसके बाद
अथॉरिटीज़ ने विजुअल ऑडिट करवाया और विजुअल ऑडिट के बाद जब स्ट्रेंथनिंग या क्वालिटी चेक हुआ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ का, तो उसके बाद ये पाया गया कि 23 ऐसी सोसाइटीज़ और दिख रही हैं जिनका विजुअल इंस्पेक्शन के बाद अब स्ट्रक्चरल ऑडिट की अब ज़रूरत है। चलिए अब समझते हैं ऐसी कौन सी 23 सोसाइटीज़ हैं जहां अथॉरिटी ने प्लान किया है कि अब स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए। उससे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट अथॉरिटी ने फाइनल किया है करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से ख़राब है। ये तो ऑडिट के बाद ही सामने आएगा कि आखिर क्या उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या वो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से डैमेज है। क्योंकि फर्स्ट इंस्पेक्शन में जैसे प्रीलिमिनरी जो असेसमेंट हुआ या फिर विजुअल ऑडिट हुआ, उसके बेस के ऊपर ही स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाता है। तो कई लोगों को लगता है कि इससे हमारी शायद प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू कम हो रही है। देखिए, रीसेल वैल्यू ऐसे कम नहीं होती है। अगर ओवरऑल मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से रीसेल वैल्यू इम्पैक्ट करती है, तो यहाँ पर अगर बिल्डिंग कंडीशन बाहर से भी अच्छी है, अगर बिल्डिंग ओवरऑल अच्छी है तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है। अगर बिल्डिंग में कमी है तो ऐसी कोई ऑडिट होने से आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो ओवरऑल मार्केट में भी लोग समझते हैं कि बिल्डिंग अच्छी है तो अच्छा प्राइस आपको मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी का। अगर बिल्डिंग थोड़ी इन्फीरियर है तो उसका प्राइस सेकेंडरी मार्केट में आपको थोड़ा सा कम मिलता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं। सबसे पहले गोल्फ एवेन्यू सेक्टर 106 के अंदर, दूसरा CHT एवेन्यू सेक्टर 71 के अंदर, और यहाँ पे तीसरा नाम आता है NBCC हाइट सेक्टर 89 गुरुग्राम के अंदर। चौथा नाम है इसके अंदर पारस ड्यू सेक्टर 106 के अंदर, और पांचवें पायदान के ऊपर है रहेजा अथर्वा सेक्टर 109 के अंदर। छठे पायदान के ऊपर साया द हर्मिटेज सेक्टर 103 के अंदर, और सातवें पायदान के अंदर रहेजा नवोदया सेक्टर 92 गुरुग्राम के अंदर। वहीं आठवें पायदान पे तक्षशिला हाइट है सेक्टर 37C के अंदर, और नौवें पर अंसल एस्टीला सेक्टर 103 गुड़गांव के अंदर। इसमें 10वें पायदान के ऊपर है वाटिका G21 सेक्टर 83 के अंदर। 11वें पायदान के ऊपर वेम्बले एस्टेट सेक्टर 50 गुरुग्राम, और वहीं पर 12वें पर ATS टर्मलीन सेक्टर 109 गुड़गांव। 13 पे इंडिया बुल सेंट्रम पार्क सेक्टर 103, और 14 पर है ऑरिस का एस्टरकोट सेक्टर 85 गुरुग्राम के अंदर। 15 पे SS ग्रुप का हैबिस्कस सेक्टर 50 के अंदर, और 16 नंबर पर GPL का एडन हाइट सेक्टर 70 गुरुग्राम के अंदर। वहीं 17 नंबर पर पारसनाथ का ग्रीन विलेज जो कि सोहना रोड सेक्टर 48 गुड़गांव के ऊपर है, और 18 नंबर पे ऑरिस कैरोनेशन रेजिडेंसी जो कि सेक्टर 85 गुड़गांव के अंदर है। वहीं पर 19 नंबर पर BPTP का पार्क सरीन प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर 37D गुड़गांव के अंदर है, और 28 नंबर पे SS ग्रुप का द कोरल वुड जो कि सेक्टर 84 गुड़गांव के अंदर है। वहीं पर 21st पोजीशन के ऊपर यहाँ अलोहा का प्रोजेक्ट है सेक्टर 57 गुड़गांव के अंदर, और 22nd नंबर है विपुल लावण्या सेक्टर 81 गुरुग्राम के अंदर। 23 नंबर पर वेस्टेक का पार्क व्यू संस्कृति सेक्टर 92 गुड़गांव के अंदर। ये टोटल ऐसे 23 प्रोजेक्ट हैं जहां स्ट्रक्चर ऑडिट की बात सामने आई है। वहीं पर ऐसे 15 प्रोजेक्ट हैं जहां ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑडिट चल रहा है, मतलब अब उसका प्रोसेस ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर आ गया, अब उसका वर्क ऑर्डर इश्यू हो रहा है। मैप्सको कासाबेला सेक्टर 82 के अंदर, पार्क प्लेस DLF फेज 5 के अंदर, और पारस एरीन सेक्टर 70A के अंदर। फिर अंतरिक्ष हाइट का प्रोजेक्ट है सेक्टर 84 के अंदर, और साथ में ट्यूलिप अपार्टमेंट है सेक्टर 70 के अंदर। एम्प्रियम वुडशायर है सेक्टर 107 के अंदर। स्पेस प्रीवी सेक्टर 72, और ब्रिस्क लुम्नी सेक्टर 109 गुड़गांव के अंदर। महिंद्रा औरा सेक्टर 110A, सिग्नेचर ग्लोबल का सोलेरा प्रोजेक्ट सेक्टर 107 के अंदर, और द पीसफुल होम सेक्टर 70A के अंदर। मैप्सको रॉयल एंड पैराडाइज सेक्टर 82 के अंदर, और सेंट्रल पार्क का पार्क ब्लेव्यू सेक्टर 48 के अंदर, और रहेजा वेदांता सेक्टर 108 के अंदर। तो ये टोटल 15 ऐसी सोसाइटीज हैं जहां वर्क ऑर्डर अब इशू हो गया है। मतलब 23 और 15 टोटल सोसाइटीज़ हैं जहां पर स्ट्रक्चरल ऑडिट सामने आया है। मुझे कभी कभी लगता है क्यों कंस्ट्रक्शन होते हुए ही क्यों अथॉरिटीज़ ऑडिट नहीं करती हैं, क्यों रेगुलर चेक्स नहीं करती हैं, और अगर ये रेगुलर चेक्स हों तो लोगों ने जो मेहनत की कमाई लगाई है क्यों
उनमें स्ट्रक्चरल इश्यूज आए, क्यों लोग अपने हक के लिए फाइट कर रहे हैं और अथॉरिटीज़ का दरवाज़ा खटखटाएं, क्या ये काम कंस्ट्रक्शन की स्टेज पे नहीं हो जाना चाहिए? अब जो है उसकी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वास्तविकता पे भी जीना ज़रूरी है। अब फिलहाल इन सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चरल ऑडिट हो रहा है। अब अथॉरिटीज़ इन टेस्ट के बेस के ऊपर, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑडिट हो रहा है, तो वैसे ही स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और साथ में केमिकल टेस्टिंग के बेस के ऊपर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है ये डिसाइड करने जा रही है। मैं फिर से कहूँगा कि इसमें आने का मतलब ये नहीं कि आपकी बिल्डिंग ख़राब है। स्ट्रक्चरल ऑडिट होने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। अगर बिल्डिंग में कमी है तो अथॉरिटी उसे ठीक करवाएगी डेवलपर से कहकर, और अगर ठीक होने की गुंजाइश नहीं है तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि आपको सही समय पे पता लग जाए कि बिल्डिंग की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, और फ्यूचर में किसी भी टाइप की मिस हैपनिंग से आप पहले आगाह हो पाएँ, उससे बच पाएँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आप पे काम की बात बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। नमस्कार, जय हिंद।